अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद ख़वातीनो हज़रात। मैं ज़ैन अली आज की अदालती कार्रवाई के अहवाल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, जहांगीर तरीन साहब आज बैंकिंग कोर्ट में पेश हुए। हफ्ते के रोज़ भी वो अदालत में पेश हुए थे। आप जानते हैं कि FIA की जानिब से उन पर मुकदमात दर्ज किए गए हैं। उन पर इल्ज़ाम आयद किया गया है कि उन्होंने अपनी JDW शुगर मिल की कंपनी के अकाउंट से एक बैनुल अक़वामी कंपनी में फ़ंड्स ट्रांसफ़र किए हैं। ये फ़ंड्स 3 अरब से ज़्यादा बनते हैं। FIA की जानिब से कहा गया है कि ये गैर कानूनी तौर पर मुंतकिल किए गए हैं, इसलिए उन पर मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ामात आयद किए गए हैं। इन मुकदमात में जहांगीर तरीन साहब के बेटे और बेटी को भी नामजद किया गया है। जहांगीर तरीन साहब को खदशा था कि उन्हें इस मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया जाएगा, इसलिए वो जमानत कबल गिरफ्तारी के लिए अदालत पहुँच गए। उन्होंने अदालत में जमानत कबल गिरफ्तारी के लिए दरख्वास्त दी। उनकी एक दरख्वास्त को 7 अप्रैल तक के लिए मुलतवी कर दिया गया था, जबकि दूसरी दरख्वास्त पर उन्हें 10 अप्रैल तक का टाइम दिया गया था। आज 7 अप्रैल सुबह 8 बजे उन्हें अदालत में पेश होना था। आज 8:30 पर जहांगीर तरीन साहब अदालत के बाहर मौजूद थे। हफ्ते के रोज़ जब वो अदालत में पेश हुए थे तो उनके साथ उनके चंद वकला थे और उनका बेटा अली तरीन था। उन्होंने अदालत में पेश हुए, उसके बाद मीडिया से गुफ्तगू की और वो वहाँ से चले गए। लेकिन आज जहांगीर तरीन साहब पूरी तैयारी से आए थे। उनके साथ एक हजूम था, पार्टी के MNA MPAs, पार्टी के कारकुनान और पार्टी के वर्कर्स भी उनके साथ मौजूद थे। खुरम लगारी साहब, राजा रियाज साहब और दीगर कायदीन भी वहाँ मौजूद थे। पार्टी वर्करों ने उन्हें वहाँ पे नारेबाजी की, उनका पुरजोश होकर इस्तकबाल किया, उन पर फूल निछावर किए। और सहाफ़ी ने जहांगीर तरीन साहब से पूछा कि आप आज अपनी पावर शो करने आए हैं यहाँ पे। तो जहांगीर तरीन साहब ने कहा कि नहीं, ये मेरे दोस्त हैं। इन्होंने कहा कि आपने अकेले अदालत में पेश नहीं होना, तो ये मेरे साथ आ गए हैं। जिस पर सहाफ़ी ने कहा कि क्या आपके खिलाफ सियासी इंतकाम हो रहा है? तो उन्होंने कहा कि मैं समाअत के बाद मीडिया से गुफ्तगू करूँगा। जहांगीर तरीन साहब उसी हजूम को लेकर उसी काफ़िले के साथ अदालत में पेश हुए और अदालत के बाहर राजा रियाज साहब मौजूद थे। उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की, थोड़ी सी मीडिया से गुफ्तगू की और वहाँ पे उन्हें कहा गया कि क्या खान साहब आपकी इस बात से नाराज़ तो नहीं हो जाएंगे कि आप अदालत में जहांगीर तरीन साहब के साथ पेश हुए हैं? जिस पर उन्होंने मीडिया से बात की। उन्होंने क्या कहा वो ज़रा देखिए। आज आप इनके साथ आए, इससे कहीं ना कहीं नाराज़गी तो बढ़ जाती है, कहीं ना कहीं वज़ीर आज़म साहब नाराज़ तो हो सकते हैं। जी, मैं जहांगीर तरीन साहब को समझता हूँ कि वो उनके साथ ज़्यादती हो रही है, जुल्म हो रहा है। वो उनका किसी किस्म का कोई 1 रुपये की करप्शन नहीं है, इसलिए मैं उनके साथ हूँ और हर हाल में उनके साथ खड़ा हूँ। इसका तो नुकसान भी हो सकता है। जहांगीर तरीन साहब कमरा अदालत में मौजूद थे और वहाँ पे बाहर अहाता अदालत में एक शख्स को पुलिस वालों ने गिरफ्तार कर लिया। उस शख्स से असला बरामद हुआ। उस शख्स का नाम सज्जाद अहमद था। मज़ीद तफ्तीश के लिए उसे पुलिस वाले अपने साथ ले गए। जबकि जहांगीर तरीन साहब अदालत में पेश हुए थे तो आज जज साहब रुखसत पर होने के बाद से इस केस पर समाअत नहीं हो सकी और जहांगीर तरीन साहब को 10 अप्रैल तक दोबारा ज़मानत मिल गई है। अब FIA उन्हें 10 अप्रैल तक गिरफ्तार नहीं कर सकेगा। 10 अप्रैल को दोनों दरख्वास्तों पर उनके समाअत होगी और वो 10 अप्रैल को दोबारा पेश होंगे। अदालत के बाद जहांगीर तरीन साहब ने अपने पार्टी कायदीन के साथ मीडिया से भी गुफ्तगू की। वहाँ उन्होंने कहा कि मैं 10 साल से पार्टी के साथ हूँ और मुझे नहीं पता कि ये दोस्ती दुश्मनी में क्यों बदलती जा रही है और मेरे ख़िलाफ़ ये इंतकामी कार्रवाई क्यों हो रही है। ये सियासी इंतकाम है। 80 शुगर मिल हैं मुल्क में और उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन इन्होंने मुझे ही पकड़ लिया और मेरे खिलाफ ही कार्रवाई करते जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं पीपल्स पार्टी के सवाल पर उन्होंने कहा कि क्या आप पीपल्स पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं? जिस पर उन्होंने कहा कि मैं पीपल्स पार्टी में बिल्कुल शामिल नहीं होने जा रहा, ना मेरा इरादा है, मैं तहरीक इंसाफ में ही रहूँगा। और जरदारी साहब से जहाँ तक मुलाकात की बात है तो उनसे कोई मुलाकात नहीं हो रही। जहांगीर तरीन साहब के बाद राजा रियाज ने भी वहाँ मीडिया से गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि अभी खान साहब ने जो असम्बली से एतमाद का वोट हासिल किया वो जहांगीर तरीन साहब की ही बदौलत है। उनके साथ जुल्म हो रहा है, ज़्यादती हो रही है, उन पर ये गलत मुकदमात बनाए गए हैं। ये इमरान खान साहब भी उन लोगों की निशानदेही कर सकते हैं, उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं जो जहांगीर तरीन के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। उन्होंने मजीद क्या कहा मीडिया से गुफ्तगू करते हुए, वो भी ज़रा सुनिए। अभी जो खान साहब ने जमात का वोट लिया है, वो जमात का वोट लेने में सबसे बड़ा किरदार जहांगीर खान तरीन का था। अगर ये अपना मुस्बत किरदार अदा ना करते तो शायद वो जमात का वोट ना ले सकते। जिस तरह आप जानते हैं कि पहले हुकूमत जहांगीर तरीन साहब, उसके बाद वफाक की हुकूमत जहांगीर तरीन साहब की मेहनत से बनी
और आज खान साहब के इर्द गिर्द जो लोग जंगीर तरीन साजिशें कर रहे हैं, ये इंतकामी कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, हम ये सब जो यहाँ पे MP MLA वज़रा मौजूद हैं, हम ये समझते हैं कि ये सख्त ज्यादती है और खान साहब को इस पे एक्शन लेना चाहिए। और वो लोग जो जंगीर खान तरीन जैसे ईमानदार, नेक मेहनती और तरीके साहब को आज इस मकाम पर लाने वाले जंगीर तरीन के खिलाफ ये जो जुल्म हो रहा है, हम ये मुतालबा करते हैं कि इसे फौरन बंद किया जाए और हम सब जो इतने लोग जहाँ वज़रा हैं, MP हैं, MLA हैं, हम सब जंगीर तरीन खान के साथ खड़े हैं, खड़े रहेंगे इंशाल्लाह। आज दिलचस्प बात यह है कि जहांगीर तरीन साहब ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ये कहा कि ओपोजिशन के लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही, उनकी भी 80 से ज़्यादा शुगर मिल्स हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होनी चाहिए और ये मेरे खिलाफ ही कार्रवाई कर रहे हैं, सिर्फ एक मैं अकेला मिल गया हूँ शुगर केस में इन्हें। और मेरा सवाल वही है जो पहले जो सवाल था मेरा कि आखिर सारी पाकिस्तान की शुगर मिलें जो 80 है ज़्यादा है, उनमें से इनको सिर्फ जहांगीर तरीन याद आया और अभी तक याद है। पिछली दफ़ा मेरी बात की जवाब जो मैंने कहा कि नहीं बिल्कुल सबके साथ कार्रवाई होगी, मैं तो देख रहा हूँ यार हफ्ता गुजर गया अभी तो सिर्फ जहांगीर तरीन। हमदा शहबाज साहब या बाकी जो दीगर अपोजिशन के लीडर्स वहाँ पेश होते हैं अदालत में, वो भी यही कहते हैं कि हमारे खिलाफ कार्रवाई हो रही है, हुकूमत चीनी माफिया के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही। आज लेकिन जहांगीर तरीन साहब ने भी ये बात कर दी। जहांगीर तरीन साहब ने अपनी गुफ्तगू के दौरान इमरान खान हुकूमत को भी निशाना बनाया और कहा कि उस हुकूमत में बैठे हुए चंद लोग ऐसे हैं जो मेरे और इमरान खान साहब के दरमियान दूरियाँ बढ़ा रहे हैं और इमरान खान साहब को ये सोचना होगा। आज की अदालती कार्रवाई से मैंने आपको आगाह किया। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।